Students, this is Dr. Monica from Raval International School. Today we are going to discuss on the topic structure and physical properties of alcohol, phenols and ethers. As we are seeing in the structure, ये जो alcohol है इसमें क्या होता है ROH ग्रुप और ऑक्सीजन पे क्या है लोन पेयर्स. R इज द एल्काइल ग्रुप और फिनॉल में ये जो बेंजीन रिंग है यहाँ पर ग्रुप कैसा है आपका अराइल ग्रुप और दोनों में कॉमन क्या है OH ग्रुप. स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्कोहल ROH, R इज एल्काइल ग्रुप. फिनॉल में हमेशा क्या होगी बेंजीन रिंग, उसके ऊपर OH ग्रुप. ईथर में ROR, R में भी एल्काइल ग्रुप में भी अराइल ग्रुप. नाउ वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स एंड बॉन्डिंग इन केस ऑफ अल्कोहल्स एंड ईथर्स. ऑक्सीजन एटम जो है अल्कोहल और ईथर्स के अंदर, उसकी हाइब्रिडाइजेशन आपका कैसी हाइब्रिडाइजेशन है, वहाँ सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी sp3. अल्कोहल्स एंड ईथर्स की बेंड शेप होती है जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल की होती है. और जो बॉन्ड एंगल है अल्कोहल और ईथर में दोनों कैसे बॉन्ड एंगल्स होंगे आपके 109.5 डिग्री विच इज इक्वल्स टू द टेट्राहेड्रल एंगल. बट देर आर सम डेविएशंस इन द बॉन्ड एंगल. अल्कोहल में क्या है आपका आर ग्रुप है. आर ग्रुप कैसा होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर है तो वहां पर थोड़ा सा रिपल्शंस होंगी. तो रिपल्शंस होंगी, बॉन्ड एंगल जो स्टैंडर्ड एंगल से थोड़ा सा कम हो जाएगा, स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा. मगर ऑक्सीजन के केस में क्या है लोन पेयर्स भी हैं और दोनों तरफ बल्कि CH3 ग्रुप भी है और जो CH3 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वहां पर रिपल्शंस बहुत ज्यादा होंगी बिटवीन लोन पेयर्स एंड जो CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज कर रहा है. तो ड्यू टू मैक्सिमम रिपल्शन जो बॉन्ड एंगल यहाँ पर टेट्राहेड्रल एंगल से बढ़ जाएगा. कितना हो जाएगा बेटा 1111.7 डिग्री. नाउ वी आर डिस्कसिंग द बॉन्ड एंगल्स इन अल्कोहल्स. बॉन्ड एंगल अल्कोहल्स में डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और ऑन द बेसिस ऑफ रिपल्शन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर. इसकी वजह से क्या हो रहा है बॉन्ड एंगल आपका अल्कोहल के केस में डिक्रीज हो रहा है. नाउ द बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ फिनॉल्स. फिनॉल में जैसा कि आप देख रहे हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. अब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इट विल अंडरगो रेजोनेंस. जब ये रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो जाएगी आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन और रेजोनेंस कैसी होगी +r. लोन पेयर किसकी तरफ मूव कर रहे हैं बेंजीन रिंग की तरफ और ऑर्थो और पैरा पे क्या चार्ज आ रहा है नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp2. तो बॉन्ड लेंथ के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी आपकी. अब नेक्स्ट इज द ईथर का बॉन्ड एंगल. ईथर के बॉन्ड एंगल किस वजह से होगा ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द बल्की एल्काइल ग्रुप and the lone pair present or the unshared pair of electrons present on the oxygen atom. So this is we are discussing in the example, taking example of methoxymethane. CH3OCH3 ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर्स हैं और जो बल्की ग्रुप है ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शंस भी होंगी. रिपल्शंस बिटवीन टू बल्की एल्काइल ग्रुप भी होगा तो एंगल नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से इंक्रीज हो जाएगा. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है इट इज अ बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. कौन कौन से होते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. उनका साइज क्या होता है स्मॉल होता है. The strength of hydrogen bonding in water is approximately 21 kilojoules per mole. Hydrogen bonds are considerably weaker than the covalent bonds. They can have a significant effect on the physical properties. Alcohols में जो hydroxyl group है ये mainly determine करता है physical properties. Alcohols में कौन सा ROH, phenols में कौन सा C6H5OH. इसमें हम लोग क्या शो कर रहे हैं कि alcohols have चेंज शॉर्टर देन 4 कार्बन एटम आर वेरी मच वाटर सॉल्युबल. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कार्बन हाइड्रोकार्बन पार्ट कम है, छोटे छोटे अल्काइल ग्रुप से मिथेनल इथेनल, तो ये पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे. जैसे ही हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा हायर मेंबर्स कार्बन एटम के बढ़ेंगे उतना सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी. तो मिथेनॉल इज सॉल्युबल एंड मिसिबल इन वाटर.
In this slide we are seeing the hydrogen bonding between the alcohols and the water molecules. Alcohols having chain longer than the 3 carbon atoms are not that much water soluble. जितना जितना कार्बन एटम बढ़ता चला जाएगा उतना सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. ब्यूटेनॉल इज सॉल्युबल बट नॉट मिसिबल विद वाटर, मीन्स प्रॉपरली मिक्स नहीं होता. इट इज सॉल्युबल बट इट इज नॉट मिसिबल. मिसिबल मीन्स प्रॉपरली आपका यूनिफॉर्मली वो मिक्स नहीं हो रहा. अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल किसकी ले रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल्स, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट बॉइलिंग पॉइंट्स. अब आप टेबल में क्या देख रहे हैं, पहला क्या है आपका, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल. कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप. जैसे ही कार्बन एटम इंक्रीज होगा तो स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस ऑफ क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी. तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. मोर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मोर द स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस एंड मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट. अब एग्जाम्पल हमने ली 3 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेनॉल लिया, उन सबका मॉलिक्यूलर मास सेम है. यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा. जैसी जैसी ब्रांचिंग बढ़ेगी तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपका 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल, ये क्या शेप अटेन कर लेगा, स्फेरिकल शेप. एज अ रिजल्ट सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, वेंडरवॉल फोर्सेस वीकर हो जाएंगी और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग. अब यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं एग्जाम्पल कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चाहे अल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो. बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हमेशा किस पर डिपेंड करता है, आपका इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. बिकॉज दोनों केसेस में हमारे पास कैसे ग्रुप है, पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप. एंड अल्कोहल एंड फिनॉल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर्स और हाइड्रोकार्बन्स. अब इस टेबल में वी आर डिस्कसिंग, we are taking the examples of alcohol, ether, hydrocarbon, haloalkanes, phenol and halorines. बट इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, अल्कोहल, ईथर एंड हाइड्रोकार्बन. सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, अल्कोहल का, बिकॉज इसमें कैसी बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और ईथर में थोड़ा सा बॉन्डिंग कंपैरेटिवली अल्कोहल के कम होता है, ठीक है. और हाइड्रोकार्बन पार्ट का क्या होगा, इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा कम होगा. तो सबसे ज्यादा किसका होगा, अल्कोहल का, अगेन ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज मॉलिक्यूल वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट. एग्जाम्पल है 1 पेंटेनॉल और 1 हेप्टेनॉल, मिथॉक्सीथेन और 1 प्रोपेनॉल. थर्ड इज 1 हेक्सेनॉल और 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 ओल. तो पहला क्या है, पेंटेनॉल, और दूसरा क्या है, हेप्टेनॉल. तो इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा बेटा, जितना ज्यादा कार्बन एटम बढ़ रहा है उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो 1 हेप्टेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा. क्योंकि इसमें कैसी कार्बन चेन है, लॉन्गर कार्बन चेन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा.